आज का दिन हमारे कॉलेज के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इस देश के सभी टीचिंग इंस्टीट्यूट, सभी सर्विस इंस्टीट्यूट और देशवासी, जितने भी देशवासी हैं, उनके दिलों में बसते हुए इस भारत के बारे में जिनका भी सेंसिटिविटी और समर्पण है, उनके लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारे लिए है। कोई भी पर्व नेशनल हॉलिडे से बड़ा नहीं होता है। उसकी कुछ मूलभूत बातें होती हैं। हम सभी पर्व अपने समाज, अपनी जाति, अपने धर्म के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो नेशनल हॉलिडे होते हैं उनके पीछे एक बड़ा लंबा सा इतिहास होता है और वो एक कंबाइंड फॉर्मेट में यूनानिमस अप्रोच के साथ एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत सेलिब्रेट करने की इजाज़त देता है। 26 जनवरी 2025 76वां गणतंत्र दिवस है। अभी हमारे पहले सभी लोगों ने बड़े अच्छे विचार रखे हैं। डॉक्टर बेदी ने इसके महत्व को शुरुआत से समझाया। डॉक्टर अरुण सिंह ने इसको आपके आधारभूत जागृति से जोड़ा। एक दो बच्चों ने भी इस पे हाईलाइट करने की कोशिश की। मेडिकल की छात्रा फरदीन ने इसके बारे में आपको अपने व्यू रखे। अधिकार और कर्तव्य एक देश की खूबसूरत माला के बीच में डला हुआ वो धागा होता है जो डायमंड के इस नेकलेस को कंप्लीट करता है। इतिहास भरा पड़ा है उन बलिदानों से, उन लोगों के सैक्रिफाइस से जिन्हें हम वॉरियर कहते हैं। ये सिर्फ 200 साल की अंग्रेजों से लड़ाई की आज़ादी नहीं थी। इसके पहले भी अगर आप इतिहास को देखेंगे तो अलग अलग दौर में बहुत सारे आक्रांताओं ने देश के ऊपर शासन किया है। भारत के दिमाग पे काफ़ी हद तक गुलामी का एक सिलसिला स्थापित किया था, लेकिन ये हमारे इस देश की मिट्टी और यहाँ के संस्कार हैं कि वो पूरी तरीके से हमें गुलाम नहीं बना सके। लड़ाई इस बात की थी कि हमें उठ खड़े होना है और इन सभी आक्रांताओं से, इन्हीं सब शासनकालों से आज़ादी लेना है। वो आज़ादी हासिल की 15 अगस्त 1947 के दिन। तो जब हम आज़ाद हो रहे थे तो पूरी दुनिया हम पे हंस रही थी, एप्रीहेंसिव थी। अंग्रेज इसी तरीके की बात किया करते थे कि इनको अगर आज़ाद कर देंगे तो ये बिखर जाएगा, क्योंकि इनके अंदर एक सोशल कनेक्टिविटी नहीं है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इन्हें चलना नहीं आता, इन्हें लड़ना नहीं आता और काफ़ी हद तक इन्हें सभ्य समाज और वर्ल्ड वाइड प्रोग्रेस के साथ जीना नहीं आता। उन तमाम विविधताओं के बीच हमारे लीडर्स ने ये तय किया कि ये देश संविधान से चलेगा। हम एक ऐसी प्रस्तावना को जन्म देंगे जो आने वाले सहस्त्र वर्षों तक इस देश को एक सूत्र में बांध के रखेगा। ये देश पूर्णतः आजाद होगा, कंप्लीट स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता इस देश का हर नागरिक अधिकार में जोड़ के चलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी एक डिसिप्लिन, इंटीग्रेशन, स्पेशली सोशल इंटीग्रेशन और प्रोग्रेसिव अप्रोच को हम एक संविधान के द्वारा स्थापित करेंगे। और उस पृष्ठभूमि में 2 साल से कुछ अधिक समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हमारे लीडर्स ने वो कार्य कर दिखाया जिसे कोई भी उन परिस्थितियों में संभव नहीं मान रहा था।
जो कोई भी ये नहीं मानने तैयार था। इतने कम समय में 2 साल हमें लगते हैं बहुत बड़ा समय है संविधान बनाने के लिए। यदि आप अमेरिका का इतिहास देखें या जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है उनके इतिहास को देखें तो उनको 10 साल लग गए अपने संविधान को डिफाइन करने के लिए। भारत जैसे देश ने अपनी इंटेलिजेंस को प्रूव किया और इतने छोटे कार्यकाल में संविधान की प्रस्तावना रखी गई। तो ये संविधान आज के दिन देश पे लागू हुआ। तो इस लागू होने के साथ ही 2 चीज़ें डिफाइन हुई हैं। एक, क्या अधिकार आपके हमारे होंगे और उन अधिकारों की सीमाएं क्या होंगी। अगर हम संविधान को शांति से पढ़ें समझें तो शायद आपको ये महसूस होगा कि जो अधिकार हमारे संविधान ने इस भारत देश के लिए उपलब्ध कराए हैं वो किसी के पास नहीं है। इसका स्पेक्ट्रम इतना ब्रॉड है कि आप हर पल अपने उस अधिकार के अंदर पूर्ण स्वायत्तता का भाव रख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इसकी दूसरी परिभाषा है जैसे कर्तव्य, जो आपके डिवोशन और आपके प्रति कर्तव्य संविधान ने दिए हैं उसकी भी व्याख्या पूर्णतः की गई है, जिसमें 2 बातें केंद्र बिंदु है। पहली, डेमोक्रेसी, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष व्यवस्था, इसका पालन हम सभी को करना कर्तव्य के परिधि में आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। और दूसरा, देश प्रथम। तो आज मैं इस पर्व के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, आपको प्रेरित करना चाहता हूँ कि अपने संविधान की ये 2 मूल बातों पे आप फोकस करें कि आपके कर्तव्य के दायरे में 2 बातें हैं, देश प्रथम और धर्मनिरपेक्षता। अपने अधिकारों के बारे में हम सब जागरूक हैं और बहुत अधिक समय समय पर परिवार से, स्कूल से, आपके वर्किंग प्लेस से, सीनियर से, टीचर से आपको ज्ञान मिलता रहता है और हम खुद भी जागरूक हैं, होना भी चाहिए। लेकिन जब बात आती है देश के प्रति, संविधान के प्रति दिए गए कर्तव्यों की, तो वहाँ थोड़ी कमजोरी है। और इसीलिए इस सारी डाइवर्सिटी के बाद हम एक हैं, बावजूद भी हम एक हैं, मगर उस एकता को 100% पैमाने में अप्लाई करने में थोड़ी सी कमी है। ये बात ऐसी है, ये देश के लेवल पे करने की बात नहीं है। हम जहाँ हैं उसी जगह से स्टार्ट होती है। तो आज केएमसी मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में एक कोशिश थी, बहुत कम समय था, कि यहाँ जितने भी कंस्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बच्चे और टीचर सब मिलके एक साथ एक अम्ब्रेला अप्रोच से इस पर्व को मनाएं। और 2 दिन के 3 दिन के शॉर्ट पीरियड पे देखिए हम सब साथ बैठे थे। यही एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो संविधान ने हमसे एक्सपेक्ट की है। दूसरी चीज है कि हमारे कर्तव्य में यह आता है कि हम डिसिप्लिन में रहें, पूर्ण आज़ादी स्वायत्तता के साथ अपनी पढ़ाई करें, अपने कैरियर को संवारें, लेकिन वो सारी बातें जो हमारे अधिकार में हैं उनको हमारे कर्तव्यों पे हावी ना होने दें। संविधान का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, इसके लिए संविधान दिवस की एक स्पेशल पहल की गई है प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा। इसका उल्लेख डॉक्टर बेदी ने अपने शुरुआती वक्तव्य में किया है। मैं आज इस सेलिब्रेशन डे में, रिपब्लिक डे के, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको मोटिवेट करता हूं कि कई लोग संविधान की प्रतियां हवा में लहराते हैं,
आप भी कोशिश करें कि उस संविधान की एक प्रति को अपने से पास रख के उसको पढ़ने की कोशिश करें। इससे स्वतः ही हमारे अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप होगा। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, दो तरीके के वॉरियर होते हैं। भारत देश खुशकिस्मत है कि इसके कदम कदम पे कोने कोने से वॉरियर निकले हैं। एक एक्सटर्नल वॉरियर है जो सरहद पे वार करते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं, अपना बलिदान देते हैं। अभी एक लड़के ने बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही बैलेंस्ड सॉन्ग के माध्यम से हमें याद दिलाया कि उन्हें ना भूले जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाने में अपना बलिदान दिया है। दूसरे वॉरियर इंटरनल वॉरियर्स, अभी थोड़े दिन पहले जैसा कि प्रिया मैडम ने भी बोला और हमारे प्रिंसिपल पैरामेडिकल की साइड से भी आपको याद दिलाया गया कि कोविड फेज में ये जो वर्क फोर्स यहाँ बैठी है, इसने सरहद पे खड़े सैनिकों के वो वॉरियर से कम काम नहीं किया। एक बड़ा थ्रेट पैंडेमिक हमारे सामने आया है, हमारे पास मूलभूत सुविधाएं इतने लार्ज लेवल पे नहीं थी, उसके बावजूद भी लोगों के जज्बे ने मेडिकल क्या पैरामेडिकल क्या नर्सिंग या फार्मेसी यानी अलाइड सब्जेक्ट लोगों ने साथ खड़े होकर रिलेंटलेसली कोविड को कॉम्बैट करने के लिए एक वार की तरह लड़ा है। मैं जिस संस्था को लीड कर रहा था वहाँ तो सरकार के पास व्यवस्थाएं नहीं थी और ना ही लीडरशिप थी, तो मैं उसे अपनी खुशकिस्मती मानता हूँ कि मेरी ही संस्था को सरकार ने अडॉप्ट किया और उनके पास लीडर नहीं था, तो मैंने ही उस प्रोजेक्ट को लीड किया पूरा 1 साल। तो मैं एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का डीन होते हुए दुर्ग और भिलाई डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नमेंट कोविड कंट्रोल प्रोग्राम है उसको एज ए कोविड कंट्रोलर मैंने 1 साल लीड किया है। लॉजिस्टिक सपोर्ट गवर्नमेंट का था, उसके डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन मैं करवाता था। मेडिकल फोर्स, पैरामेडिकल फोर्स, नर्सिंग फोर्स, उनकी टीचिंग ट्रेनिंग से लेके उनके प्लेसमेंट हमने अपने सेंटर पे किए और इतनी लार्ज स्केल पे वहाँ पे हुआ था कि 5-5 हजार पेशेंट एक 2-2 महीने में हमें डील करने पड़ते थे। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ स्टेट में लोएस्ट मॉर्टेलिटी का सेंटर हमारा रिकॉग्नाइज हुआ और कलेक्टर बुर्रे LHM के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे उससे हमारे कॉलेज को और एज ए कोविड कंट्रोलर मुझे स्पेशली रिकॉग्निशन दिए गए। तो मैं ये समझता हूँ उस दौरान हमने ये समझा कि हमारी आधारभूत हेल्थ एंड अलाइड सर्विसेज का ढांचा बहुत कमजोर है, लेकिन आज नहीं है और ये लगातार इस पर बहुत सुधार हो रहा है। तो मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, आप ये समझें कि जो इंटरनल वॉरियर्स होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनल वॉरियर्स आप बनने जा रहे हैं, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य संविधान ने दिए हैं, अगर आपने ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो आप अपने आप को एक वॉरियर की तरह डेवलप करें। किसी भी समय हमारे देश को हमारी उसी तरीके से जरूरत पड़ सकती है जिस तरह बॉर्डर पर खड़े सैनिक को पड़ती है। अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करें। और आज मेरी बात नोट कर लें, ये तभी संभव है जैसा कोविड के समय सबने एक साथ खड़े होकर किया था। इट इज ऑलवेज द इंटीग्रेटेड अप्रोच टू कॉम्बैट एनी थ्रेट रिलेटेड टू हेल्थ सर्विसेज। अगर हमारा देश स्वस्थ होगा तो आने वाले समय में उसकी जिम्मेदारी आपको निभानी है। तो रोज अपने आप को जब समय मिले तब आप अपने ग्रुप्स में महीने में 2 बार इस बारे में जरूर रिव्यू किया कीजिए, डिस्कस किया कीजिए कि सारी बाकी सब चीज़ें तो सभी को मालूम है, क्या इस तरफ हम लोग थोड़ा भी ध्यान दे रहे हैं कि हमारी जो अप्रोच है इसमें ये पॉइंट जो है हमेशा शामिल है या नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम भूल रहे हैं कि हम कल के वॉरियर बनने जा रहे हैं,
तो बिलीव मी, आपका डिसिप्लिन खुद ब खुद एस्टेब्लिश होने लगेगा। और यही वो संविधान का कर्तव्य बोध है जो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैं सभी को बधाई देता हूँ और आज आप सभी को मोटिवेट करता हूँ कि एक छोटी सी पहल है जो हमने इतने कम समय में आज इस प्रोग्राम के माध्यम से की है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब अगली बार 26 जनवरी को हम यहाँ एकत्रित होंगे तो आपके पास अपना एक कंक्रीट का स्टेज होगा। इसी प्रांगण में आपके दोनों कॉलेज हैं, नर्सिंग कॉलेज उस कॉर्नर में और उसके बाद फार्मेसी एंड पैरामेडिकल कॉलेज। तो एक साल के अंदर वो सारे कॉलेजेस होंगे और इस प्रांगण में हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो दो बातें होंगी। ये प्रोग्राम एक दिन का या 3 घंटे का नहीं होगा, ये 7 दिन का पूरा मैराथन प्रोग्राम होने जा रहा है। बिकॉज ये ऑलमोस्ट डिसाइडेड है, ये कम समय था इसलिए हमने इस बार वो पहल नहीं की। 26 जनवरी से स्पोर्ट्स वीक का आयोजन किया जाएगा जिसमें 7 दिन सारे हमारे इंस्टीट्यूट के साथ मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग सभी कॉलेज का पूरा एक कमांड, ये एक मैंडेटरी प्रोग्राम है मेडिकल में जिसको अभी हम फरवरी, अरुण सर बताएंगे, इसी फरवरी वीक में इस साल का कर रहे हैं। मगर नेक्स्ट टाइम से हमारी योजना ये है कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन, फ्लैग होस्टिंग एंड आपके कल्चरल इवेंट के साथ इमीडिएटली स्पोर्ट्स वीक स्टार्ट करेंगे जो 1 हफ्ते चलने वाला प्रोग्राम रहेगा। उसमें आप कॉम्पीट करें और उसको हम काफ़ी लार्ज स्केल में करेंगे। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिटलेस प्राइजेस और जितना ज़्यादा इसको खूबसूरत बना सकते हैं। इस प्रोग्राम की गूंज कम से कम गोरखपुर तक जानी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है और इस पे सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस साल थोड़ा सा समय कम होने से हम उतनी प्रिपरेशन नहीं कर पाए। और इसके साथ एक और भी अनाउंसमेंट है, वो ये है कि इस मेडिकल कॉलेज का ये पहला साल है। अब हर साल मेडिकल कॉलेज का अपना एक एनुअल डे रहेगा। 3 डेज जैम पैक कल्चरल बोलेंजा हम अनाउंस करने जा रहे हैं जिसमें मेडिकल कॉलेज के इस प्रोग्राम की रूपरेखा हमारे फैकल्टी मिलकर प्लान करेंगे और इन 3 दिन के टोटल इवेंट में हमारे जो अलाइड साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं उनका पार्टिसिपेशन भी इक्वली रिक्वेस्टेड रहेगा। तो एक खूबसूरत एनवायरनमेंट हमने अपने कैंपस में एस्टैब्लिश करना है। 15 अगस्त, 26 जनवरी ये ऐसे दिन हैं जो हमारे नेशनल हॉलिडे हैं। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक हॉलिडेज बन के ना रह जाए, हम इसके प्रति जागरूक रहें, इसको लार्ज स्केल पे हम सेलिब्रेट करें इन ट्रू सेंस। आप अपनी प्रतिभाओं को दिखाएं, पूरा 1 हफ्ते तगड़े कंपटीशन में उतरे, स्पोर्ट्स कंपटीशन में, कल्चरल कंपटीशन में और जितने भी होते हैं उसे 1 हफ्ते में हम प्लान करेंगे नेक्स्ट ईयर से। और इसके साथ ही साथ बाकी इवेंट्स भी यहाँ हो तो आपके इस प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स, कल्चरल और जितने भी तमाम सेलिब्रेशन हैं, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को पूरा स्पेस मिले, पूरा एक्सपोजर मिले, ये इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रखना चाहते हैं। आज के इस गणतंत्र दिवस समारोह में आप सब ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट लिया। वी आर वेरी मच सरप्राइज कि इतना अच्छा प्रोग्राम कल शाम दोपहर तक तो ये पता नहीं था कि इतना ज़्यादा कंबाइंड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कुछ सजेशन आए कि मैराथन को कट कर देते हैं, फिर मौसम ने भी अपना रूप दिखाया, लेकिन फिर सारे टीचर्स, आपके सारे प्रिंसिपल्स, सबका ये मानना था कि ये जो प्रोग्राम है ये अपने पूरे शेप में होगा और हमने बहुत एंजॉय किया आपके पार्टिसिपेशन का। आपको बहुत बहुत बधाई। और हम इसके बाद जब ये प्रोग्राम समाप्त करने की अनुमति देंगे आपके कंपेरर लोग, जो भी इनके प्रोग्राम की शेड्यूल बाकी है, तो उसके बाद हम यहाँ पे मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगे। उसकी डिटेल्स आपको मिली गई होंगी। रिमाइंडर के लिए मैं बता देता हूँ, आपके हाथ में झंडे दिए गए हैं। इसी जगह से मैराथन स्टार्ट होगी
गेट तक जाएगी, वहां से सर्कल कंप्लीट करके बाउंड्री के पीछे से घूमते हुए इसी जगह इस रूट से वापस आके खत्म होगी। और इसके बाद आपको जो भी रिफ्रेशमेंट प्लान किया है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो थैंक यू वेरी मच गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज एंड आई एम रियली हैप्पी दैट विद such a short period of call you all participated wholeheartedly and displayed one of the best show to us. Thank you very much and congratulations for whole nation, congratulations for all of you for Republic Day. Jai Hind. Thank you.